स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि उनको एडिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और सब्ट्रैक्शन में। तो आज के सेशन में हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बार समझा देंगे, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिन बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है वो बच्चे प्रीवियस वीडियो को भी एक बार रिप्ले करके देख लें, ठीक है। बाकी हम एक बार और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एडिशन मोस्टली आपको बाइनरी एडिशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम बाइनरी नंबर को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए हमारा 11011, एडिशन करना है 1011, ठीक है, इसको एडिशन करना है। तो देखिए क्या बताते हैं, कन्वर्जन बताते समय हम आपको सारा चीज सिखाए थे कि कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कब कन्वर्जन जो है हमारा एक्स्ट्रा होता है और कभी भी बेस के लिए हम क्या करते हैं इसके बारे में हम समझाए थे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस हमारा 2 होता है, बेस हमारा 2 होता है, यानी कि 2 होने का मतलब ये है कि इसमें इसका रेंज जो होगा 0 से 1 तक होगा। बेस जितना होता था उतने ही नंबर आप रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स होते थे, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव नंबर है 0 1, ठीक ना, और इसका बेस 2 है। तो यहाँ पे जब हमको एडिशन करना है तो जनरली हम डेसिमल के ही तरह एडिशन करेंगे, मगर उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में। एडिशन हम जनरली किसी भी नंबर सिस्टम का एडिशन हम जनरली नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन और डेली लाइफ में एडिशन करते हैं उसी हिसाब से करेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे उसको उसी स्टेप पे कन्वर्ट करते हुए चलेंगे हम उस नंबर सिस्टम में जिस नंबर सिस्टम में एडिशन करना होता है। ये बात आप ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 को हम यहीं पे तुरंत ही हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर सिस्टम से भाग करते हैं, उस नंबर सिस्टम के बेस से भाग करते हैं जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से भाग कर दिए, 2 1 = 2, रिमाइंडर हमारा 0, और हमेशा नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो 2 अगर डेसिमल में है इसको बाइनरी में 1 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जनरली जब हम एडिशन करते थे 2 4 5 8 8 7 1, अगर जनरली कोई नंबर सिस्टम का एडिशन करते थे हम लोग तो क्या करते थे, जैसे 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 होता था, तो 13 का यूनिट प्लेस को ही तो हम लिखते थे। बाकी हमारा जो सेकंड प्लेसेस पे नंबर आता था, 10 के प्लेस पे जो नंबर आता था दहाई के अंक पे, उसको हम क्या करते थे, अगले बिट पे हम एडिशन कर देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे, यानी कि आगे हम कैरी के रूप में ले लेते थे, हासिल के रूप में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट पे 0 है, इसको हम 0 ले लिए, ठीक है, और हासिल के रूप में हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यही चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे या तो आप इसको डेसिमल की तरह जोड़ लीजिए, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। 3 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। तो इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 1 बचा, किस हमारा 3 डेसिमल में है और बाइनरी में इतना हो गया, ठीक है।
या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए हम इन दोनों को ऐड किए हम अगर, तो हमारा ये नंबर आया और ठीक है 10 बाइनरी में आया, अब फिर 1 का ऐड कर दिए तो 0 और 1 1 हो जाता है, और 1 तो हमारा है ही, इतना ही आ रहा है, 11 ही आया, 1 1 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक यूनिट प्लेस वाली संख्या डिजिट को लिखेंगे हम, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वाली डिजिट को लिख दिए। फिर हमारा कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हमारे नेक्स्ट बीट पे यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 0 प्लस 0 0 ही होगा, प्लस 1 होगा तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 0, ये हमारा 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे भी 0 1। इस तरीके से ये हमारा बाइनरी में एडिशन हो गया। ठीक ना, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसी चीज को हम यदि आपको कन्वर्जन के रूप में अगर कन्वर्ट करके बता दें तो उस चीज को भी सीख लीजिए। ये देखिए हम ये कैरी हटा दे रहे हैं, सब कुछ आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ये भी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक, तो अगर हम 1 2 4 8 16 इस फॉर्म में अगर करके इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 है, हाई है, और यहाँ पे हाई है, बाकी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हाई है, तो यानी कि 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 27। इसकी वैल्यू हमारी डेसिमल में कितनी आ गई, 27 डेसिमल में आ गई। अब देखिए इसको आप इरेज कर दीजिए, अब नीचे वाले को करिए, तो नीचे वाले का यहाँ पे 1 है 0 है 1 है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 11, किसमें, डेसिमल में हो गई। अब देखिए दोनों को डेसिमल में ऐड कर दीजिए, तो डेसिमल में अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 38 हो गया डेसिमल में इन दोनों का एडिशन। अब इसको देखिए क्या ये 38 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से बढ़ते जाता है 2 के पावर में। ठीक, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ पे तो हमारा 0 है, 1 1 0 0 1 इतना है। अब देखिए 32 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 36 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा एडिशन भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी एडिशन करना सीख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो दोस्त एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम के एडिशन में 2-3 रूल्स को आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 1 प्लस 1, यही दो चीज 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यही 3 फॉर्मूला अगर आप याद रख रहे हैं तो आपका एडिशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक, जैसे ये देखिए 1 प्लस 1 हमारा 1 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर जहाँ पे 1 1 1 इस तरीके से आ रहा है तो आप पहले इस दो को ऐड करिए, फिर उस जो इसका एडिशन आएगा 1 0, ये 1 0 में 1 का एडिशन कर दीजिए तो 1 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन, इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्शन में भी लेके चलते हैं। देख लीजिए 1 1 0 1 1 सब्ट्रैक्शन 1 0 1 1 1 0 1 1, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये तो सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर लेंगे, आप थोड़ा सा
कुछ अलग कर लेते हैं हम लोग, 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 1 0 1, ये हम सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज को ध्यान देना है। क्या चीज? एक चीज को यह ध्यान देना है कि कभी भी देखिए डेसिमल में अगर हम बात करें या किसी भी नंबर सिस्टम में अगर हम हासिल लेना होता है, बोरो लेना होता है, तो क्या करते हैं, उसी नंबर सिस्टम के बराबर हम बोरो ले लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उतना ही हमारा बोरो होता है, उतना ही हम हासिल लेते हैं। आप आज तक पढ़ते आए हैं, तो क्या आप लोग कभी सोचा कि कोई भी नंबर जैसे 2 4 5 6 8 2 9 अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम क्यों 10 ही बोरो ले आते हैं? जो हमारा हासिल 10 के रूप में ही क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि ये नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा 10 ही बोरो आता है। हमेशा ये चीज ध्यान दीजिए, यानी कि जिस नंबर सिस्टम में जो संख्या होगी और जिस नंबर सिस्टम सब्ट्रैक्शन करना होगा वो उतना ही बोरो लेगा, उतना ही हासिल ले सकता है नेक्स्ट डिजिट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये दोनों का एडिशन 16 हो जाता है, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 हो जाता है। फिर वैसे ही यहाँ पे 4 बचता है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचे। यहाँ पे फिर कैरी लेगा, बोरो लेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, ये हमारा 1। इतना हमारा डेसिमल में हो जाता है। तो ये तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए हमारा बाइनरी का सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम? तो देखिए ये 0 में से 1 कभी भी छोटा में से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तब उसके लिए ही हमें बोरो लेने की कंडीशन आती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो छोटा है तो ये बोरो लेगा, तो बोरो कितना लेगा? 2, बेस के ही बराबर तो बोरो लेगा। बाकी हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन देख रहे थे, घटाना देख रहे थे, तो घटाने में हमारा 10 हासिल के रूप में आ रहा था। तो 10 हासिल कैसे आ रहा था? क्योंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, और डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, और 10 होने की वजह से वो 10 हासिल ले रहा था। इसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस इसका 2 है, इसीलिए 2 हासिल ले रहा है, बोरो ले रहा है। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे 0 बच गया। अब 1 तो दे दिया था तो 0 बच गया। अब 0 बच गया तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डिजिट से वो बोरो लेगा। तो नेक्स्ट डिजिट के पास है क्या कोई संख्या? नहीं है, इसलिए वो अपने आगे से लेगा। तो यहाँ से ये लेगा तो 2 देगा इसको, ये इसको 2 दिया। अब 2 देने के बाद जो है ये क्या किया कि इसको दे दिया। अब इसको दिया तो ये 2 ही देगा, बचेगा यहाँ पे तो 1। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ से तो लिया, 2 लेने के बाद 1 इसको दे दिया है, यानी कि कभी भी 1 का मतलब 2 हो गया हासिल। तो इसको 2 दे दिया तो यहाँ पे तो 1 बचा। तो इस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, बाकी यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। तो 0 में से 0 गया 0। फिर यहाँ पे ये कंडीशन आ गई बोरो लेने की, तो ये दिया इसको 2 में से 1 जाएगा 1। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बोरो लेने में आपको समझना है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके रिप्ले करके देख लिया करिए, ताकि आपको समझ में आ जाया करेगा। अब देखिए एक आध और एग्जांपल आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एडिशन में तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हम सब्ट्रैक्शन में ही एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, या किसी और नंबर सिस्टम के बारे में लेके देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम 16 में ले रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में ले लेते हैं हम 2 5 6 F A B C
सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहा है, एफ हमारा 15 है और सी कितना है 12 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। अब देखिए अब मुद्दा फंस रहा है यहाँ पे 6 और बी में। 6 और बी को हम 11 लिखते हैं, तो 6 हमारा छोटा है, तो छोटा है तो उसको बोरो लेना पड़ेगा। अब बोरो लेना पड़ेगा तो नेक्स्ट वाले डिजिट से लेगा इससे, तो ये देगा तो क्या देगा इनको 16 देगा। कितना देगा 16 देगा। क्यों देगा 16? क्यों? क्योंकि इसका बेस हमारा 16 है। जैसे हम डेसिमल में बोरो 10 आ रहा था, बाइनरी में बोरो 2 आ रहा था, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में बोरो 16 आएगा और ऑक्टल में बोरो 8 आएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 16 आया, तो 16 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 माइनस 11, बचेगा कितना 11। 11 को हम क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? अब यहाँ पे तो हमारा 4 हो गया ना, 5 में से 1 तो दे दिया था हमने, तो 4 बच गया। अब 4 बचने के बाद अब हमारा 4 बचने के बाद क्या हो रहा है? देखिए 4 बचा और ए हमारा 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ए ज्यादा है, अभी माइनस वाला चीज ज्यादा है, इसलिए अब हम इसको ज्यादा करना है, तो फिर ये बोरो देगा 1 का मतलब 16 इसको बोरो दिया तो प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, कितना बचा 10, तो 10 को हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, तो ये हमारा 16 में सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक ना। ये चीज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये हम समझाने के लिए फिर से सही से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको कोई कैरी नहीं लेना पड़ा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा 16 कैरी आया, कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो यहाँ क्या बचा 4 यहाँ से फिर कैरी दिया तो 16 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1। अब समझ में आया? तो 16 प्लस 4 ये तो हमारा खत्म ही हो जाएगा ना, ये 4 ही बचेगा ना, ठीक है। 16 प्लस 4 माइनस ए, तो ए बच गया, ये हमारा एडिशन रहा, फिर बाकी ए। इस तरीके से हमारा बोरो लिया जाता है सब्ट्रैक्शन में। बोरो का कॉन्सेप्ट आप सही से ध्यान रखिए और करिए। आई थिंक आप लोगों का सब्ट्रैक्शन और एडिशन का डाउट क्लियर हो गया होगा। एडिशन में एक और एग्जांपल बता दें हम। एडिशन में मान लीजिए 2 5 6 F प्लस ABC, ये एडिशन में देख लीजिए। अब देखिए एडिशन में ये देखिए 15 और ये कितना हो गया 12, कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 हमारा 27 हो जाएगा। अब देखिए ये 27 को हम क्या करेंगे? 27 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 16 में, क्योंकि ये तो हम डेसिमल मान के ऐड कर लिए डायरेक्ट। अब इसको हम 16 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बचेगा और क्या बचेगा? यहाँ 1 टाइम्स जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा? ये 11 बच जाएगा। तो यानी कि हम 27 डेसिमल को हम क्या लिख सकते हैं? 1b। इस 11 को हम b लिख सकते हैं ना, ठीक है, 1b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? b बच गया। 1 हमारा कैसे जाएगा? कैरी के रूप में यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 और प्लस b हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये हमारा 18 हो गया। अब 18 को फिर हम क्या करेंगे? बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 1 16 कैरी 2, यानी कि 1 2 बचा,
तो हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और फिर अब ऐड करेंगे 5 + 1 6 प्लस 6 प्लस 10 16 हो गया। और 16 को हम बेस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0, यानी कि 1 0 16 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 1 बिट हम लेके आए, फिर बाकी कैरी हमारा आगे चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 16 में एडिशन हो गया। ठीक, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है और इसको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको क्या करें, डेसिमल में चेंज करें। इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जन भी मजबूत होगा। इसको डेसिमल में करें, इसको डेसिमल में करें, इसको भी डेसिमल में करें, और देखें कि इन दोनों डेसिमल का एडिशन इस डेसिमल के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो एडिशन सही है, और नहीं इक्वल आ रहा है तो एडिशन गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखे हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडिशन होगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अदर ग्रुप में, और पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक्स ही ऐसे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।